जालौन के कोच नगर पालिका परिषद कार्यालय में विभिन्न समस्याओं को लेकर सभासदों का पिछले 3 दिनों से चल रहा धरना शनिवार को भाजपा विधायक मूलचंद्र निरंजन की पहल पर समाप्त हो गया। विधायक मूलचंद्र निरंजन और अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने सभासदों से विस्तार से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनी। धरने पर बैठे सभासदों का आरोप था कि ईओ मोनिका उमराव के रवैये के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान नहीं किया जा रहा है। इसके चलते नगर पालिका क्षेत्र के कई आवश्यक विकास कार्य भी लंबे समय से लंबित पड़े हैं, जिससे आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ता के दौरान विधायक मूलचंद्र निरंजन ने सभासदों को भरोसा दिलाया कि नगर पालिका की सभी तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं का जल्द समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही बोर्ड की बैठक आयोजित कर लंबित विकास कार्यों को स्वीकृति दिलाई जाएगी और उन्हें तेजी से पूरा कराया जाएगा ताकि नगर के विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए। लोगों का धरना समाप्त हुआ है, क्या कुछ मांग पूरी हुई और क्या कारण रहा कि आज आप तीसरे दिन धरना समाप्त किए? धरना समाप्त करने का कारण सिर्फ इतना सा है कि हम लोगों की जो मांगे थी उन मांगों को माननीय विधायक जी आए थे, उन्होंने अपनी मांगे मतलब ईओ साहब को बुला करके उनके समकक्ष रखा कि सभासदों की जो समस्याएं हैं उनको समय से निस्तारण करने का काम किया करें। आप क्यों इनको गोलमोल आप तरीके से जवाब देती हैं? जो इनका समय से निस्तारण हो सके वो समय से आप निस्तारण करिए, और बाकी की रहा आप अगर किसी सभासद के प्रति अभद्र व्यवहार करती हैं तो उसमें भी इनसे क्षमा मांगिए। तो उन्होंने कहा जो मुझसे गलती हुई है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आगे से जो हमसे ऐसी कोई हमसे गलती नहीं होगी। तो हम लोगों ने माननीय विधायक जी की बात पर सहमत होकर अपना अनशन तोड़ा। आपके धरने में 3 दिन लग गए, ऐसी क्या वजह थी कि ये बात तो पहले भी हो सकती थी? 3 दिन क्यों लगातार ये धरना चलता रहा और कि माननीय विधायक जी को यहाँ आकर के तीसरे दिन हस्तक्षेप करना पड़ा? इसके पीछे की वजह क्या है कि 3 दिन बाद जो है विधायक जी यहाँ पहुँचे? जिस दिन हम लोगों ने धरना शुरू किया माननीय विधायक जी ने बताया उस दिन वो लखनऊ थे, और जैसे ही वो रात में लौटे हैं तो उन्होंने उसको प्रयास किया कि धरना को कैसे ख़त्म किया जाए। तो उन्हें ईओ साहब से बात की होगी, ईओ साहब से बात करके वो उनको समझ लाए और निस्तारण कराए। आपके धरना स्थल पर कई सफाई कर्मचारी आए थे, आपने कई तरह के आरोप भी लगाए थे ईओ मैडम के ऊपर। क्या कहना है आपका? अब क्या किस तरीके से नगर में विकास दिखेंगे? उनका रवैया तो गलत है, लेकिन विधायक जी ने इसके लिए उन्हें डांट लगाई है कि आपका विधायक जी ने आश्वस्त किया जो भी आइंदा से ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, बस ये उन्होंने कहा है। अपनी तानाशाही नहीं होगी, अगर इनका दोबारा पुनरावृत्ति होती है तो उनके ऊपर वो कार्रवाई हम लोग मांग करेंगे। अगर दोबारा से पुनरावृत्ति होती है तो जो भी ठोस कदम उठेंगे हम बोर्ड द्वारा उठाए जाएंगे, और माननीय विधायक जी के आश्वासन पर हम लोग ये धरना इस समापन में चेयरमैन साहब ने दिखाई दिए, अध्यक्ष महोदय की जैसे जानकारी हुई कि वे नगर में है नहीं, तो विधायक जी रात में आपकी अध्यक्ष जी के साथ बैठक हुई, क्या निर्णय लिया? क्या उसमें रात में बाहर से दूरभाष पे बात हुई थी, व्यक्तिगत बैठक नहीं। क्या नाम है आपका? कौन से वार्ड से है? लकी द्विवेदी नाम है, वार्ड नंबर 17 सुभाष नगर से मैं सभासद प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा था और आज जो है किस तरह से उसका समापन हुआ? आज जैसा कि आपको मालूम है आज धरने का तीसरा दिन था। तीसरे दिन माननीय विधायक जी यहाँ पर आए और साथ में अधिशासी अधिकारी भी आए। उन्होंने हम सभी लोगों को आश्वस्त किया कि अधिशासी अधिकारी की जो भी शिकायतें थी हम लोगों की उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। उन्होंने आश्वस्त किया आगे से यदि कोई होती है तो आप हमें सूचित करें। अच्छा, तो आप लोग संतुष्ट हुए? हम लोग संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा यदि दोबारा होती है इस तरीके की, उन्होंने अधिशासी अधिकारी को भी निर्देशित किया कि इस तरीके का मामला अब दोबारा संज्ञान में ना आए। तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा आश्वासन दिया है अधिशासी अधिकारी मैडम ने? जी, उन्होंने क्या कहा? उनके बारे में बताएं। ईओ मैडम ने आप लोगों से क्या कहा? ईओ मैडम ने ये कहा कि आगे से ऐसे नहीं होगा। जो भी हमारे सभासद का सम्मान किया था, जो हमारे याद व्यवहार किया था, तो दोबारा से नहीं। सारे सभासदों जनता करती है। और जो उन्होंने नोटिस दिया है आपके महेंद्र कुशवाहा सभासद को? नहीं, नोटिस एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं किया। जायज नहीं था क्योंकि उस मुद्दे पर लड़ाई नहीं थी हम लोगों की। तो आप लोग संतुष्ट हैं? विधायक जी नगर पालिका में सभासद धरने पर बैठे थे, आपने समाप्त कराया, क्या कुछ मांगे थी और किन मांगों को लेकर के ये धरना समाप्त किया गया? देखिए, वास्तविकता ये है कि हमारे नगर पालिका परिषद कोच का पूरा बोर्ड, सभी सभासद हम सब ये चाहते हैं कि हमारा नगर स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो और नगर में विकास हो। क्योंकि कुछ दिनों से विकास कार्य अवरुद्ध हैं और उसका कारण कुछ तकनीकी समस्या है, तो वो
चूँकि हमारे सभासदों को ये लग रहा था कि काम नहीं हो रहे हैं, तो आज हम सब लोगों ने वार्ता करके उस तकनीकी समस्या का समाधान भी जो है करने का प्रयास करेंगे कि जिससे जो विकास कार्य अवरुद्ध हैं, रुके पड़े हुए हैं बोर्ड मीटिंग के अभाव में, तो हमारे सभासद भी सब लोग हमारे चेयरमैन साहब बाहर हैं 2 दिन से, उनसे बात करके जल्दी से जल्दी बोर्ड की बैठक करके जो विकास कार्य अवरुद्ध हैं उनको सुचारू रूप से करवाया जाएगा। और हमारे सभी सभासद अपने अपने वार्डों में, हमारा वार्ड सब स्वच्छ हो, सुंदर हो, साफ हो और हमारे विकास के कार्य हों, ये सबकी मंशा, और उस मंशा के साथ मैं भी उनके साथ में जुड़ा हूँ और सदैव उनके साथ में रहूँगा, सहयोग करता रहूँगा। बाकी अध्यक्ष जी के आने पर जल्दी से जल्दी जो तकनीकी समस्या है उसका समाधान करके नगर के विकास कार्य प्रारंभ कराया जाए। धरना सभासदों का नगर पालिका की जो अधिशासी अधिकारी जो है यहाँ मोनिका उमराव के खिलाफ था कि उनकी कार्यशैली, उनकी प्रति खराब। धरना किसी के खिलाफ नहीं था, धरना उन लोगों का विकास कार्य के लिए था। और हम सब जानते हैं कि देखिए कोई भी बोर्ड होता है, ये घर परिवार होता है, उसमें भी अगर 4 भाई होते हैं तो उनमें भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कभी कभी खटपट होती रहती है। तो ऐसे ही ये बोर्ड है, एक परिवार है, इसमें थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभार, तो उसका समाधान मिल बैठ के ही किया जाता है। उसका समाधान हुआ और आगे मैं समझता हूँ कि सब ठीक ठाक काम होगा। थैंक यू।